बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों किसी जमाने में एक बहुत ही आबिद और जाहिद शख्स रहा करता था और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था और दिन रात जिक्र इलाही में ही गुजरता था। इसी वजह से उसके आस पास के करीबी तमाम लोग भी उसका बहुत एहतराम किया करते थे और इन्हें लोगों का पेशवा कहा जाता था। जब उस नेक शख्स की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने चाहने वालों और अपने हलका अहबाब को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि ऐ लोगों, जब मैं मर जाऊं और मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी लाश को एक संदूक में रख देना और इस संदूक को शहर से बाहर ले जाना। शहर के बाहर जो दरख्त मौजूद होंगे उसके नीचे ले जाकर संदूक को रख देना और जब वहां कुछ ईसाई एक जनाजा लेकर आए तो तुम मेरे जनाजे को उस जनाजे से तब्दील कर देना, यानी जो मुर्दा उनके पास हो वो तुम लोग ले जाना और मेरी लाश वाला संदूक उनके हवाले कर देना। दोस्तों इस मुबल्लिग और नेक आदमी ने अपने जनाजे को तब्दील करने की नसीहत क्यों की और आखिर इसमें ऐसा कौन सा राज पोशीदा था और वो शख्स जिसका जनाजा ईसाई लेकर आ रहे थे वो कौन था? ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे गुजारिश है कि प्यारा इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपको भी अपनी दुआओं में शामिल किया जा सके। दोस्तों जब इस आदमी ने ये अजीबो गरीब वसीयत की कि मेरी लाश वाले संदूक को ईसाइयों के हवाले कर देना और उनके पास मौजूद जो जनाजा हो वो तुम लोग ले जाना, तो लोगों ने कहा आखिर ऐसा करने की क्या वजह है? उस शख्स ने कहा कि वो लोग मेरे जनाजे को ईसाइयों के कब्रिस्तान ले जाएंगे और मुझे ईसाइयों की तर्ज पर दफना दिया जाएगा और जो जनाजा तुम्हें मिलेगा तुम उसे ले जाकर अपने कब्रिस्तान यानी मुसलमानों के कब्रिस्तान में आ जाओगे और फिर उस ईसाई के जनाजे को मुसलमानों के तौर तरीकों पर अमल करते हुए दफन कर देना। दोस्तों अब ये बात पहले की निस्बत भी बहुत ज्यादा हैरानकुन थी कि एक ईसाई को मुसलमानों के कब्रिस्तान और जबकि एक नेक और परहेजगार मुसलमान को ईसाइयों के कब्रिस्तान में क्यों दफन किया जाए। चुनाचे फिर लोगों ने तजस्सुस के साथ सवाल किया कि ऐसा करने का क्या राज है। उस शख्स ने कहा कि मैं उस राज के मुतालिक आपको नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी तुम लोगों को उस राज के बारे में बता दिया और फिर तुम लोग हकीकत जान गए और मैंने अपनी लाश को ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाने का क्यों कहा और ईसाई को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने का क्यों कहा, तो तुम लोग मेरी लाश को ठिकाने लगाने से ही इनकार कर दोगे। इसीलिए मैं अभी तुम लोगों को इस बारे में कोई बात नहीं बताऊंगा। ये राज तुम्हें उसी वक्त पता चलेगा जब तुम लोग मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ईसाइयों के हवाले कर दोगे और ईसाइयों के मुर्दे को अपने कब्रिस्तान में दफनाने के लिए उनसे ले आओगे। अलबत्ता तुम्हें इस राज को जानने और इस हकीकत को जानने के लिए मेरी मौत तक का इंतजार करना होगा। चूंकि ये शख्स बीमार था और कुछ ही रोज गुजरे और ये जान चुका था कि मेरा दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब है, इसलिए अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बुलाकर ये नसीहत की थी कि मुझे ईसाइयों के हवाले कर देना और ईसाइयों के मुर्दे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में लाकर दफन कर देना। अब उस शख्स का इंतकाल हो गया और उसकी रूह जिस्म से बिछड़ने के बाद ही उसका चेहरा बिगड़ने लगा। उसका चेहरा जो पहले नूरानी था और उससे नूर छलकता था अब ये बदनुमा लगने लगा। लोगों ने देखा कि उसकी लाश को गुस्ल दिया गया और कफन दफन के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक लाश को एक बड़े संदूक में डाल दिया गया और उस संदूक को शहर से बाहर ले जाया गया और फिर उस लाश वाले संदूक को शहर के बाहर उस दरख्त के नीचे ले जाकर रख दिया गया जिस दरख्त का जिक्र उस शख्स ने मरने से पहले अपनी वसीयत में किया था कि मेरी लाश को शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे रख देना और इसके बाद ईसाइयों के जनाजा आने का इंतजार करना।
और लोगों ने ऐसा ही किया। वो लोग ईसाइयों के जनाजे का इंतजार करने लगे। जैसे कि उस शख्स ने मरने से पहले बताया था कि ईसाइयों का एक जनाजा गुजरेगा तो तुम मुझे उसके हवाले कर देना और उनके जनाजे को ले जाकर तुम अपने कब्रिस्तान में दफन कर देना। दोस्तों, ये लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कुछ ईसाई लोग वहां एक जनाजा लेकर पहुंचे और यहीं पर रुक गए। मुसलमान वो संदूक उन ईसाइयों को देते हैं और उनसे ईसाइयों का जनाजा ले लिया जाता है। अब जब दोनों जनाजे का तबादला हो गया, यानी मुसलमान मुबल्लिग ईसाई का और ईसाइयों का जनाजा मुसलमानों के यहाँ आ गया, तो मुसलमानों ने अब ईसाइयों से सवाल किया कि आखिर जनाजों को क्यों तब्दील किया गया और एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफन करने का क्या राज है। क्या तुम लोग इसके मुतालिक कुछ जानते हो? ईसाइयों ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं। हमने जो जनाजा तुम लोगों के हवाले किया है, दरअसल ये हमारा पादरी था और सारी जिंदगी ईसाइयत की खिदमत करता रहा, ईसाइयत की तबलीग में मगन रहा और हमारे अकायद पर कारबंद रहा। लेकिन जब उसका वक्त नज़ा आया तो उसने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे शहर से बाहर ले जाना और दरख्त के नीचे जो लोग पहले से एक जनाजा लेकर मौजूद होंगे उनसे मेरे जनाजे को तब्दील कर देना। जब हमने उनसे सवाल किया कि जनाजा तब्दील करने की क्या वजह है, तो इस बात पर हमारे पादरी ने कहा कि वो जो मुसलमानों का बहुत बड़ा मुबल्लिग है और शेख है, वो जब मरेगा तो ईसाई होकर मरेगा, इसलिए उसका जनाजा तुम ले आना और लाकर इसको ईसाइयों के कब्रिस्तान में हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक दफन कर देना। और इसी तरह जब मैं मरूं तो मैं मोमिन होकर मरूंगा और तुम मेरा जनाजा मुसलमानों के हवाले कर देना ताकि वो मुझे मुसलमान के तौर तरीकों के मुताबिक अपने कब्रिस्तान में दफन करें। दोस्तों, फिर वो कहते हैं कि हमने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या होगा जो तुम सारी जिंदगी ईसाई रहे और मरते वक्त इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, और जो सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत करता रहा, तबलीग करता रहा, वो मरते हुए ईसाई हो जाएगा। पादरी ने जवाब दिया, मैंने सारी उम्र किसी औरत पर गलत नजर नहीं डाली। अल्लाह ताला ने जिन चीजों को देखने से मना किया मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, और अब ये बदनजरी से बचने की बरकत है कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा। जबकि मुसलमानों का वो मुबल्लिग औरतों को नजरे बद से देखता था। बस फिर ये बदनिगाही का ही नतीजा है कि जब वो मरेगा तो ईसाई होकर मरेगा। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, गैर महरम औरतों को देखने से बचाए रखे और हमें ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है। हम उन तमाम कामों से दूर रहें जिन्हें वो नापसंद करता है। हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना दे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा दे। और जब हम अल्लाह के हुजूर पेश हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जुबान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो पसंद आने की खुशी में हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।